आरव नाम का एक दुबला पतला सा बच्चा जो वहाँ सब्जियां पहुँचाने आया था, अचानक बारबेल की ओर आकर्षित हुआ। उत्सुकता में उसने वह भारी लोहे की छड़ दोनों हाथों से उठाई और देखते ही देखते उसे अपने सिर के ऊपर उठा लिया। कोच की आंखें चौंधिया गईं। वह बारबेल 200 किलो का था। कोच यह देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने तुरंत उसे लंबी कूद करने को कहा और आरव ने हल्की सी छलांग में ही 3 मीटर की दूरी पार कर दी। आसपास के खिलाड़ियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कोच समझ गया ये कोई साधारण बच्चा नहीं, एक चलती फिरती प्रतिभा है। उसने आरव से पूछा, क्या तुम हमारे खेल स्कूल में आकर पढ़ाई करना चाहोगे? लेकिन आरव चुप हो गया। उसके मासूम चेहरे पर एक गहरी गंभीरता उतर आई। उसकी आंखों में अपने बीमार पिता की तस्वीर उभर आई, जो अकेले सब्जियां उगाकर उनका गुजारा चला रहे थे। आरव ने धीमे स्वर में पूछा, क्या इस स्कूल में पैसे मिलते हैं? कोच थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम बॉक्सिंग सीखो तो हाँ, पैसे मिलते हैं और इज्जत भी। यह सुनते ही आरव के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे यही तो चाहिए था, पैसे, ताकि वह अपने पिता की मदद कर सके। आरव की कहानी आसान नहीं थी। उसकी माँ बचपन में ही एक अमीर आदमी के साथ भाग गई थी और एक कार एक्सीडेंट से आरव को बचाने के लिए पिता ने अपनी टांगे भी खो दी थी। तब से वह अपने अपाहिज पिता के साथ एक छोटे से खेत में सब्जियां उगाकर जीवन यापन कर रहा था। वही सब्जियां देने वह खेल स्कूल आया था, लेकिन किस्मत ने वहीं उसका रास्ता मोड़ दिया। जैसे ही उसे खेल स्कूल का प्रवेश पत्र मिला, वह दौड़ता हुआ अपने पिता को बताने सब्जी मंडी पहुंचा। लेकिन वहां उसका सामना हुआ अपने सगे चाचा से, जो हमेशा उसे और उसके पिता को नीचा दिखाता रहता था। इस बार भी उसने उन्हें भिखारी कहा और उनकी मेहनत से उगाई गई सब्जियों को सड़क पर बिखेर दिया। आरव कुछ नहीं बोला। उसके दिल में गुस्सा जरूर था, लेकिन वह शांत रहा। उसकी आंखों में एक संकल्प था, एक दिन मैं इतना बड़ा बनूंगा कि